हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस, हम लोग पिछले क्लास में प्रोडक्ट स्टार्ट कर चुके थे। हम लोग प्रोडक्ट में देख लिए थे एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट और तो और ब्रांडिंग भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग प्रोडक्ट के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और लेबलिंग को समझेंगे, साथ ही साथ पैकेजिंग को समझेंगे। ठीक है, क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। सो वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का क्लास। आज का हम लोगों का क्लास है लेबलिंग पे। कहां से स्टार्ट करेंगे? लेबलिंग से। चलो, लेबलिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक वर्ड सीखते हैं, लेबल। सबसे पहले हम लोगों को क्या सीखना है? लेबल। ये क्या है? लेबल। लेबल क्या होता है? लेबल is a slip which is attached on a product or on the package of a product in order to provide various information regarding the product, such as name of product, name of manufacturer, content of the product, manufacturing and expiry date, general information of for use, weight, MRP to the buyer. Label may be food. अच्छा, क्या बोल रहे हैं? लेबल एक स्लिप को बोला जाता है। लेबल एक स्लिप को बोला जाता है जो प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है। प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट। बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट का किस चीज़ से बना है, प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है, प्रोडक्ट कौन बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है, इसको मार्केटेड कौन कर रहा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जिस स्लिप पे लिखा रहता है और वो स्लिप हम लोगों का प्रोडक्ट पे चिपकाया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेबल। इसको क्या बोलते हैं? लेबल। ठीक है। अच्छा, लेबल चार टाइप का हो सकता है। लेबल चार टाइप का हो सकता है। लेबल समझ में आ गया? लेबल एक स्लिप है जिसमें सब इंफॉर्मेशन, बहुत तरह का इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक एक्सपायरी डेट, जनरल इंफॉर्मेशन फॉर यूज, बहुत सारा जो सामान आता है। अगर तुम कोई भी सामान, चाहे वो सत्तू ले लो, चाहे सोयाबीन ले लो, या फिर बहुत ऐसा सामान जो जिसको बनाना पड़ता है, तो सामान के पीछे देखना वो हाउ टू यूज दिया रहता है। ठीक है, तो हाउ टू यूज दिया रहेगा, एमआरपी दिया रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया रहता है, एक्सपायरी डेट दिया रहता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम दिया रहता है, उसके साथ साथ का उसका नाम दिया रहता है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का ब्रांडिंग किया रहता है, सब कुछ उस स्लिप के अंदर किया रहता है। तो लेबल समझ में आ गया? लेबल टोटल चार तरह के होते हैं। लेबल को चार डिफरेंट भाग में बांटा गया है। लेबल को चार डिफरेंट भाग में बांटा गया है। पहला होता है ब्रांड लेबल। क्या होता है? ब्रांड लेबल। दूसरा क्या होता है? ग्रेड लेबल। ठीक है। तीसरा होता है डिस्क्रिप्टिव लेबल। तीसरा डिस्क्रिप्टिव लेबल। चौथा होता है कॉम्बिनेशन लेबल। चौथा होता है कॉम्बिनेशन लेबल। तो ये हम लोगों का चार टाइप का लेबल हो गया: ब्रांड, ग्रेड, डिस्क्रिप्टिव, कॉम्बिनेशन। ठीक है। चलो, ब्रांड लेबल क्या होता है? ब्रांड लेबल क्या होता है वो समझते हैं। द लेबल थ्रू विच ओनली द नेम ऑफ ब्रांड इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड ब्रांड लेबल। एक ऐसा लेबल, देखो जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट होता है ना, इसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता है, सिर्फ उस सामान का नाम लिखा रहता है, सिर्फ उस सामान का नाम लिखा रहता है, या बोल सकते हैं उस सामान का ब्रांड लोगो दिया रहता है, ब्रांड दिया रहता है ना। तो कल ही हम लोग पढ़े थे ब्रांड, ब्रांड नेम क्या होता है। तो जिस लेबल पे सिर्फ कंपनी का ब्रांड दिया रहे और बहुत ज़्यादा हुआ तो ESTD दिया रहता है कब वो ब्रांड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये दिया रहे, सिर्फ उसमें यही दिया रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड लेबल। क्या बोलते हैं? ब्रांड लेबल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांड दिया रहे। ठीक है, जैसे घड़ी आता है टाइटन का वॉच, उसमें सिर्फ लिखा रहता है टाइटन, उसमें लिखा रहता है टाइटन, तो वो क्या हो गया? ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल, घड़ी के अंदर लिखा रहता है ना टाइटन, तो वो क्या हो गया? ब्रांड लेबल। ठीक है। अब आते हैं ग्रेड लेबल। एक क्या होता है? ग्रेड लेबल। ग्रेड लेबल क्या होता है भैया? The label which is used to classify a product into different category on the basis of standard and quality, it's called grade label। अब समझना, आज तुम लोग मोबाइल खरीदने जाता है ना, मोबाइल में
अलग अलग मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल में अलग अलग आता है, A20, A21, A23, जो भी, A60, फिर गैलेक्सीज, ये जो नाम है, ये जो अलग अलग तरह का नाम, एक्स्ट्रा नाम दिया रहता है, ये दिया रहता है ये दर्शाने के लिए कि कौन सा मोबाइल कितना ज़्यादा क्वालिटी का है, जितना ज़्यादा क्वालिटी अच्छा होगा वैसा नाम दिया जाता है। तो ये इसको बोलते हैं ग्रेड लेवल, वो बताता है उस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है एग्जांपल है, ऊषा फैन बना रहा है, ऊषा फैन बना रहा है, उसके अंडर प्राइमा, डिलक्स, कॉन्टिनेंटल, ये सब दिया रहता है। मतलब प्राइमा डिलक्स या फिर ऊषा डिलक्स, ऊषा प्राइमा। तो ये ऊषा कंपनी का फैन है, ये डिलक्स का आता है। डिलक्स मतलब उससे थोड़ा सा, मान लो एक डिलक्स का है जो कि अच्छा क्वालिटी का है, प्राइमा जो है थोड़ा कम क्वालिटी का है। तो वो तुम्हारा वो जो नाम है उससे पता चल रहा है कि तुम्हारा वो जो प्रोडक्ट है उसका ग्रेड कैसा है, उसका ग्रेड कैसा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेड लेवल, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेड लेवल। अगला होता है डिस्क्रिप्टिव लेवल। डिस्क्रिप्टिव लेवल होता है जिससे उस लेवल से हम लोग को बहुत तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है, उस लेवल से हम लोग को बहुत तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे एक्सपायरी डेट, कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है ना, किस किस चीज प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ यूज़ किया गया है, प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ, मतलब इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया रहता है। ये ज़्यादातर तुम कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो पीछे देखेगा लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम, उसके बाद हाउ टू यूज़, ये सब दिया रहता है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लेवल, मतलब वो उस तरह का लेवल जिसमें डिस्क्रिप्शन सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। अगला होता है कॉम्बिनेशन लेवल। कॉम्बिनेशन लेवल बेसिकली होता है इस तीनों का कॉम्बिनेशन, इस तीनों का समेसन, मतलब जिसमें ब्रांड, ग्रेड, डिस्क्रिप्टिव तीनों मिला के जो लेवल बनता है उसको कॉम्बिनेशन लेवल बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों का उसमें ब्रांड भी देता है, उसमें हम लोगों का ग्रेड भी पता चल जाता है, उसमें से हम लोगों को और जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाता है। तो उस तरह के लेवल को हम लोग कॉम्बिनेशन लेवल बोलते हैं। जितना भी हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही, कॉम्बिनेशन लेवल ही देखते हैं, ठीक। इससे हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है एक लेवल से, ठीक है। समझ में आ गया लेवल। चलो आगे हम लोग देखेंगे लेबलिंग। अच्छा पहले हम लोग देख ही लेते हैं इसमें लेबलिंग क्या होता है। लेबलिंग, ये तो हम लोग पढ़े लेबल क्या होता है। भैया लेबल एक स्लिप है जिसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तो अब वो प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाया रहता है, ठीक है। लेबलिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग लेबल ऑन द प्रोडक्ट और ऑन द पैकेज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब भैया इट इज अ प्रोसेस, लेबलिंग इज अ प्रोसेस। भैया ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, लेबलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अटैचिंग, labeling is a process of attaching a label in या on a product or pack or on package of the product। क्या बोले, लेबलिंग वो प्रोसेस है जिससे प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर लेबल लगाया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर लेबल लगाने का प्रोसेस को हम लोग लेबलिंग बोलते हैं। डन, लेबल समझ में आ गया, लेबलिंग समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते आगे एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ लेबलिंग, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ लेबलिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या एडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है ऑफ लेबलिंग। भैया लेबलिंग का फायदा क्या है, लेबलिंग का क्या फायदा है, बहुत फायदा है। पहला फायदा भैया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेबलिंग डिफरेंशिएट एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट, मान लेते हैं हम लोग कोई सेम प्रोडक्ट है लाइक सोयाबीन,
दो अलग अलग कंपनी सोयाबीन बना रहे हैं, तो उसके कंपनी का जो लेवल होगा वही डिसाइड करेगा कि दोनों कितना अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह का लेवलिंग करेगा, तभी पता चलेगा कि भैया ये इस कंपनी का सोयाबीन है, ये उस कंपनी का सोयाबीन है। ठीक है, तो हम लोगों को एज अ कस्टमर हम लोगों को प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में सिमिलर प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट करने में हम लोगों को फायदा होता है। ठीक है, मतलब हम लोगों को इजी हो जाता है सेम प्रोडक्ट को अलग अलग बताने में कि भैया ये इस कंपनी का, ये इस कंपनी का। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने में इजी होता है। दूसरा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भैया जितना भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जितना भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के लेवल से हम लोगों को पता चल जाता है कि प्रोडक्ट में कितना कब बना है, कब वो ख़त्म होने वाला, एक्सपायरी डेट क्या है, कौन बनाया है, कब बनाया है, उसके बाद प्रोडक्ट में क्या क्या मिला हुआ है, अगर वो प्रोडक्ट पहला बार यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करना है, ये सब प्रोडक्ट में लिखा रहता है। तो हम लोगों को उसमें से इंफॉर्मेशन मिल जाता है रिगार्डिंग ऑल द डाउट वी हैव। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल, भैया हर प्रोडक्ट में एक एमआरपी बोल के चीज लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब भैया लास्ट जो कंज्यूमर को मिलेगा वो जो एमआरपी जो लिखा है उससे ज़्यादा दाम पे सामान नहीं बेचना चाहिए। ये एमआरपी का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा दाम पे सामान नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, तो उससे हम लोगों को प्राइस कंट्रोल करने में ईजी होता है, नहीं तो कोई भी मनमाना दाम बोल सकता है। एमआरपी से हम लोगों को प्राइस कंट्रोल में मदद होता है। हेल्प इन यूज ऑफ प्रोडक्ट, हम लोग ऊपर ही बोले भैया इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट में लिखा रहता है हाउ टू यूज़, तो हम लोग उससे पता कर सकते हैं कि हम लोग कैसे यूज़ करना है। आज कुछ भी ऐसा चीज़ लाओ जिसको हम लोगों को बनाना है, मतलब जैसे हम लोग सत्तू लेके आए, है ना, सत्तू अगर लेके आएगा तो सत्तू का पैकेट में तुमको दिखेगा कि हाउ टू यूज़, पहले सत्तू लो, पानी लो, नमक डालो, जो भी है वो तुमको उसमें दिखेगा कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल्प इन यूज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लेबलिंग से हम लोगों को पता चलता है उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, हेल्प इन सेल्स प्रमोशन, हेल्प्स इन सेल प्रमोशन। अच्छा, लेबलिंग से और एक फ़ायदा होता है, लेबलिंग से फ़ायदा होता है आज के डेट में बच्चे लोग जब जाते हैं दुकान पे, वो चिप्स का नाम याद नहीं है उनको, वो कलर याद करते हैं, लाल कलर का चिप्स चाहिए, हरा कलर का चिप्स चाहिए, ब्लू कलर का चिप्स चाहिए, है ना। बड़े लोग भी जाते हैं, बहुत बोलते ब्लू कलर का ही चिप्स चाहिए, हाजमोला के लिए वो ऑरेंज वाला हाजमोला चाहिए। तो बेसिकली कलर कलर वो क्यों, कलर से क्या पता चल रहा है, उस कलर में हम लोगों को सेल प्रमोशन हो रहा है, सेल प्रमोशन उस प्रोडक्ट का। अभी वो कलर जो है ना, वो हम लोगों को, वो कलर ही हम लोगों को सामान ज़्यादा बेचने में मदद कर रहा है, वो कलर सामान ज़्यादा बेचने में मदद कर रहा है, मतलब सेल में प्रमोशन कर रहा है वो जो लेबलिंग है वो। ठीक है, तो वो कभी कभी हम लोगों को सेल प्रमोशन में भी मदद करता है। ठीक है, चलो अब हम लोग लिमिटेशंस पढ़ते हैं। देखो सिक्का का दो पहलू होता है भैया, एडवांटेज होगा, लिमिटेशंस होना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ लेबलिंग, लिमिटेशंस ऑफ लेबलिंग। सबसे पहले अनइम्पॉर्टेंट टू द इलिटरेट कस्टमर, क्या है अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट टू इलिटरेट कस्टमर। भैया
जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता, जिसको पता नहीं है, जिसको पढ़ने नहीं आता, उसके लिए लिमिटेशंस जो है कि उसको पढ़ के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला क्योंकि उसमें लिखा हुआ। तो जो इलिटरेट है, जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता, उसको इससे हेल्प नहीं होगा, मतलब वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकता। लेकिन यही तो फायदा है कि कलर से वो लोग सामान खरीदने में उसको मदद होता है। तो लेबलिंग का ये नुकसान है कि कस्टमर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, बट फिर भी बहुत कुछ वो लोग को पता चल जाता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। भैया प्राइस का जो भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस बढ़ा देता है ये लेबलिंग। कैसे भैया? देखो, बात ऐसा है, एक प्रोडक्ट को बनाने में मेरे को 5 रुपये का खर्चा हुआ है, ठीक है, 5 रुपये का खर्चा हुआ है और 2 रुपये उसमें जोड़ के हम प्रॉफिट 7 रुपये में तुमको बेचेंगे। बट अब लेबलिंग करना है तो लेबलिंग का मेरा कुछ खर्चा आएगा ना। ऐसे तो लेबलिंग होता है, मेरे को प्लास्टिक खरीदना होगा, उसका प्रिंट करना होगा, मतलब जो भी है, एक तो लेबलिंग का खर्चा आएगा। वो लेबलिंग का खर्चा जब उसमें ऐड होता है तो ओवरऑल प्राइस बढ़ जाएगा। अगर उसमें 1 रुपये ही बढ़ा तो जो 7 का माल था वो 8 रुपये हो गया, तो उस प्राइस को बढ़ा देता है लेबलिंग, ठीक है। डिस्कार्ड ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या होता है? देखो, द लेबल ऑफ सम प्रोडक्ट कैरी स्टैट्यूटरी वार्निंग। स्टैट्यूटरी वार्निंग होता है, जैसे सिगरेट का डब्बा लो, सिगरेट का डब्बा में तुमको लेबलिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉ बोल के रखा है, तुमको देना पड़ेगा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो कभी कभी क्या होता है, किसी के मन में वो असर पड़ता है और वो उसको छोड़ देता है। एज अ मार्केटर, एज अ सेलर, हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिस्कार्ड हो रहा है। अभी ये मत सोचो कि वो अच्छा हुआ कि वो पीना छोड़ दिया। एज सेलर समझो, एज अ सेलर हम तो माल बेच रहे हैं ना, तो मेरा माल नहीं बिका तो मेरा प्रोडक्ट डिस्कार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करके रखे हैं या हम लोग लेबलिंग करके रखे हैं, हम लोग उस तरह का लेबलिंग किए हैं, दैट्स वाई हमारा प्रोडक्ट डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो लिमिटेशंस में इतना ही है, एडवांटेजेस हो गया, लिमिटेशंस हो गया। अब हम लोग और एक चीज़ है लेबलिंग का, एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ अ गुड लेबल। भैया एक अच्छा लेबल में क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छा लेबल में क्या क्या होना चाहिए, देख लेते हैं। एसेंशियल कंटेंट ऑफ अ गुड लेबल। भैया एक अच्छा लेवल के लिए, एक अच्छा लेवल में उसमें क्या क्या होगा तो वो अच्छा लेवल है बोलेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर का नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का नाम और कहाँ पे रहता है ये मस्ट होता है एक लेवल पे, ठीक है। वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वेट क्या है, उस प्रोडक्ट का वेट क्या है। आज जितना भी पैकेट फूड है जिसमें लेबल लगा हुआ है, तुमको दाल, चावल, फिर तेल, कुछ भी खरीदो उसमें उसका वेट दिखा रहता है, नेट वेट लिखा रहता है। ऊपर चाहे 1 kg 2 kg कुछ भी लिखा रहता है, पीछे तुमको नेट वेट दिया रहता है, नेट वेट दिया रहता है, मतलब उस प्रोडक्ट का नेट वेट कितना है, नेट वेट कितना है ये भी उस प्रोडक्ट में दिया रहता है। मतलब लेबल में वेट और मेजरमेंट, प्रोडक्ट का मेजरमेंट क्या है, वेट क्या है, ये भी हम लोगों को बताना पड़ता है। वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज। भैया हम लोगों को बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किया गया है, प्रोडक्ट में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किया गया है, ये भी हम लोगों को उस लेवल में लिखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ये चीज यूज किया गया है।
ठीक है। डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज, हम लोगों को बताना पड़ेगा हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट। हम लोगों को उस लेवल में अच्छे से पिक्चर देके या कुछ भी करके हम लोगों को ये बताना होगा कि उस प्रोडक्ट को सही से यूज कैसे करना है, ठीक है, उस लेवल से ही हमको बताना होगा। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन फॉर यूज ऑफ प्रोडक्ट, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस टाइम पे हम लोगों को उस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को बताना होगा कि प्रोडक्ट को किस तरह से हम लोग सेव कर सकते हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये भी हम लोगों को उस प्रोडक्ट के लेवल पे देना पड़ेगा, ठीक है। फूड वैल्यू इन केस ऑफ एडिबल प्रोडक्ट, क्या बोल रहा है, फूड वैल्यू मतलब उसमें सारा न्यूट्रिशंस देना होगा कि कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना फैट मिलेगा, कितना सैचुरेटेड फैट मिलेगा, वो सब कुछ हम लोगों को बताना पड़ेगा अगर वो कोई प्रोडक्ट है जिसको हम लोग खा रहे हैं, जिसको हम लोग खा रहे हैं। अच्छा, डेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, हम लोगों को उस लेवल में बताना पड़ेगा कि कब ये मैन्युफैक्चर हुआ, एक्सपायर कब होगा, ये भी हम लोगों को लेवल में देना है अगर हम लोगों को अच्छा लेवल बनाना है तो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। अच्छा, अगला यहाँ लिखते हैं, नेम एंड ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, नेम एंड ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, भैया ब्रांड दो प्रोडक्ट का, क्या नाम रखे हो, जो बड़ा करके एक नाम देना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैसे पहचानेगा इंसान ये प्रोडक्ट कौन सा है। और एमआरपी, कि भैया उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होगा, उस सामान का मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होगा। और अगर कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग है जो कि देना पड़ता है एज अ लॉ, अगर तुम्हारे सामान में लॉ बोल के रखा है कि तुमको वार्निंग देना पड़ेगा, तो यू हैव टू मेंशन स्टैट्यूटरी वार्निंग। इन केस ऑफ अल्कोहल यू हैव टू यूज अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो वैसे कुछ जो गवर्नमेंट बोल के रखा है, लॉ बोल के रखा है कि भैया तुमको ये देना पड़ेगा, तो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था गुड एसेंशियल कंटेंट फॉर गुड लेबल। क्या क्या भैया, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर का नेम और एड्रेस, उस सामान का वेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, क्या क्या सामान से वो बना है, डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज, कैसे हम लोग उसको यूज करना है, नेम एंड ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, नाम और ब्रांड, प्रोडक्ट का नाम और ब्रांड, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, प्रिकॉशन, अगर हम लोगों को उसको यूज करते टाइम कोई प्रिकॉशन लेना है, अगर हम लोग खाना खा रहे उस ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको हम लोग खाएंगे तो उसमें उसका न्यूट्रिशन वैल्यू देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, कब वो बना, कब वो खत्म होने वाला है। और तो और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग देने का जरूरत है तो स्टैट्यूटरी वार्निंग भी देना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो अब हम लोग स्टार्ट, ये हम लोगों का क्या हो गया, लेबलिंग खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जाएंगे पैकेजिंग की तरफ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हम लोगों का अगला टॉपिक जो है पैकेजिंग। अगला टॉपिक क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग होता है, ऐसे समझते हैं, पैकेजिंग हम लोगों का जो भी हम लोग तैयार किए, अपना प्रोडक्ट तैयार किए, प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद प्रोडक्ट को हैम्पर होने से बचाने के लिए, प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग उसको कहीं ना कहीं बंद करते हैं, या तो प्लास्टिक से रैप करते हैं, या तो उसको बॉटल में इनक्लोज कर देते हैं, या फिर उसको पैकेट में हवा भर के इनक्लोज कर देते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं जिससे वो हैम्पर ना हो, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं
पैकेजिंग, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। पैकेजिंग का पहला और फोरमोस्ट काम क्या होता है भैया, वो जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्राइमरी सॉरी पैकेजिंग 3 स्टेज में होता है, पैकेजिंग का 3 स्टेज है। पहला होता है प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, प्राइमरी पैकेजिंग रेफर्स टू फिलिंग अ प्रोडक्ट इन दैट कंटेनर विच इज वेरी क्लोज टू द प्रोडक्ट। अब हमको माजा का जो बॉटल है, जो माजा का बॉटल है उसमें जो माजा पहला बार जा रहा है, जो बॉटल में माजा जा रहा है वो प्राइमरी है। सबसे पहले क्या जा रहा है, बॉटल में जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्यों बोल रहे हैं पहला बार बॉटल में जा रहा है। जो माजा है, माजा बॉटल में फिल हुआ ना, तो पहला जो उसका जिसके साथ कांटेक्ट हो रहा है वो है बॉटल। तो बॉटल जो है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग है। और प्राइमरी पैकेजिंग का काम होता है टू प्रोटेक्ट द गुड्स, टू प्रोटेक्ट द गुड्स, कि भैया वो खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। इसको हम लोग कहीं भी मतलब कोई भी कंटेनर में अपना प्रोडक्ट को डालना प्राइमरी पैकेजिंग कहलाता है। जैसे कोलगेट, एकदम हम लोग अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, कोलगेट को जो ट्यूब में डाला, जो पहला ट्यूब जिससे हम लोग कोलगेट निकालते हैं, वो ट्यूब जो है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। वो क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। समझ में आया, ये क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग। इसमें क्या होता है भैया, प्राइमरी पैकेजिंग फिलिंग अ प्रोडक्ट in container, filling a product in container which is very close to the product। प्रोडक्ट के सबसे क्लोज जिस कंटेनर में हम लोग उसको फिल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। अगला आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग रेफर्स टू enclosing a product in that container or a packet which take extra care of the product till it come into use। अब समझो, हम लोग अभी क्या बोले, हम लोग ट्यूब में जो हम लोग टूथपेस्ट डाले, जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं उसको डाले हैं वो ट्यूब में पहला बार, वो तो प्राइमरी पैकेजिंग। हर ट्यूब के ऊपर एक डब्बा आता है कूट का, वो एक्स्ट्रा केयर के लिए होता है, वो एक्स्ट्रा केयर के लिए होता है। तो सेकेंडरी पैकेजिंग का काम होता है टू एक्स्ट्रा केयर, मतलब वो एक्स्ट्रा केयर के लिए अलग से जो हम लोग उस प्रोडक्ट को और अच्छे से उसको पैक कर रहे हैं उसको हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। अब ये ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग होता है जब हम लोग का प्रोडक्ट बेचने के लिए जाता है, जब हम लोग का प्रोडक्ट एक दूसरे माने मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जा रहा होता है, तो रास्ते में वो खराब ना हो जाए, इसके लिए उस बड़ा सा कार्टून या फिर प्लास्टिक का बहुत बड़ा रैप करके उसको हम लोग रखते हैं, उसको कंटेनर में अच्छे से पैक करते हैं। कूट का कंटेनर होता है या फिर कार्डबोर्ड का कंटेनर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। इसका मेन काम होता है भैया जब हम लोगों का प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तब उसको सेफ्टी प्रदान करना, ठीक है, तब उसको सेफ्टी देना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग के लिए हम लोगों को ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग का ज़रूरत पड़ता है। अब हम लोग तीनों का एग्जांपल एक साथ लेते हैं। लेट्स से हम लोगों का माजा का बॉटल है, माजा का बॉटल में माजा डल गया, वो प्राइमरी पैकेजिंग है। सेकेंडरी पैकेजिंग जब वो एक साथ माजा का बॉटल एक साथ आता है, वो 10-12 कार्टन प्लास्टिक में डाल के लेके जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग होता है भैया सबको फिर से एक बड़ा सा कार्टन में डाल दिया जाता है, उसको मार्केट में भेजा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट
पैकेजिंग। ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों का पैकेजिंग का स्टेज था। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। चलो, ये तो हो गया पैकेजिंग। तो हम लोग समझते हैं पैकेजिंग का क्या काम होता है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। पहले ही बोले, पैकेजिंग का फोरमोस्ट काम, पहला काम, सबसे ज़रूरी काम होता है प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन देना, ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो, प्रोडक्ट टेम्पर ना हो, प्रोडक्ट हम लोगों का वेस्ट ना चल जाए, प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, उसके लिए हम लोगों को पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट। ये भी हम लोगों को प्रोडक्ट को हेल्प करने में, खोजने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देखो, पैकेजिंग हेल्प द कस्टमर टू आइडेंटिफाई देयर डिजायर्ड प्रोडक्ट बिकॉज डिफरेंट मैन्युफैक्चरर यूज पैकेज हैविंग डिफरेंट साइज, डिजाइन, कलर इन पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या होता है, अलग अलग ढंग से पैकेजिंग किया जाता है, किसी का साइज अलग होता है, किसी का डिज़ाइन अलग होता है, उससे भी प्रोडक्ट अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने में मदद मिलता है। ठीक है, तीसरा, साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग जो है ना, साइलेंट सेल्समैन का काम करता है। साइलेंट क्योंकि प्रोडक्ट का जो लेवल होता है, प्रोडक्ट का जो लेवल होता है इस पैकेजिंग के ऊपर क्या रहता है, इस पैकेजिंग के ऊपर क्या रहता है। तो ये जो पैकेजिंग है ना, ये एक तरह का साइलेंट सेलर का काम करता है कि ये प्रोडक्ट का जो ऊपर जो लेवल क्या रहता है, उससे प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदा जाता है, तो साइलेंट सेल्समैन का भी काम ये कर देता है। अच्छा, चौथा, प्रिवेंट एडल्ट्रेशन। भैया, प्रिवेंट एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम लोगों को जो सामान बनाए, हम लोग जो सामान तैयार किए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, ये भी पैकेजिंग का काम होता है। पैकेट अगर कोई छेड़छाड़ किया रहता है तो पैकेजिंग में प्रॉब्लम होता है, पैकेजिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट में छेड़छाड़ किया गया। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन भी, अगर हम लोग अच्छे से पैकेजिंग किए तो एडल्ट्रेशन भी नहीं होगा, छेड़छाड़ भी नहीं होगा। इकोनॉमी, अगर अच्छे से प्रोडक्ट को रखा जाए, अगर अच्छे से सजा के प्रोडक्ट को रखा जाए तो वो कम स्पेस खर्चा करेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचने से हम लोगों का प्राइस ऑफ कॉस्ट भी कम हो जाएगा, प्राइस ऑफ कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से अगर पैकेजिंग करो, सामान को सही जगह पे रखो, तो सामान जगह थोड़ा कम खाता है। ठीक है, ये भी एक सीख ही है। हेल्पिंग द कस्टमर, कस्टमर को कैसे हेल्प करता है? पैकेजिंग हेल्प द कस्टमर टू नो द यूजिंग प्रोसीड्योर ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज द गाइडलाइंस अबाउट द यूज ऑफ प्रोडक्ट आर रिटन इन द प्रिंटेड लेटर ऑन द पैकेज। पैकेज के ऊपर वो जो हम अभी बोले लेबल लगा हुआ है, तो लेबल में पता क्या है कि कैसे यूज करना है, उसको कैसे यूज करना है उस लेवल पे लिखा हुआ है। लेवल कहाँ लगा हुआ है? पैकेज के ऊपर। तो पैकेजिंग हेल्प करता है कि भैया कस्टमर उस सामान को कैसे यूज करेगा, कैसे सामान को यूज करेगा, और तो और कैरी करने में भी मदद होता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग। भैया पैकेजिंग का क्या फायदा होता है? सबसे पहला,
सबसे पहला जो फायदा होता है मोर प्रेफरेंस। मोर प्रेफरेंस क्या होता है? मोर प्रेफरेंस, हम लोगों को पता होता है कि जो पैकेट फूड है उसको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता। अगर लूज फूड होगा ना तो कोई ऑल्टर कर सकता है, उसको गंदा कर सकता है, उसमें मिलावट कर सकता है। लेकिन कस्टमर को ये पता होता है कि जितना भी पैक्ड फूड है उसको ऑल्टर करना मुश्किल है, इसीलिए आदमी ज़्यादा प्रेफर करता है पैक्ड फूड। पैकेजिंग फूड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू लूज फूड। अगर लूज फूड जो होता है, जो भी खुला सामान मिलता है, उसको आदमी कम प्रेफर करता है कि पैकेट वाला फूड ले, बिकॉज उसको छेड़छाड़ उसके साथ नहीं किया जा सकता, उसका ऑडल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला है प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन होता है। प्रोडक्ट को पैकेज इसीलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्ट किसी भी तरह से हार्म ना हो। प्रोडक्ट किसी भी तरह से हार्म ना हो, प्रोडक्ट में किसी भी तरह का डैमेज ना हो, इसीलिए ही तो पैकेजिंग हम लोग करते हैं। तो प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन भी पैकेजिंग से हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, पैकेजिंग हेल्प द कस्टमर टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट बिकॉज द ब्रांड नेम मार्क आर प्रिंटेड ऑन द पैकेज। पैकेज पे ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क होता है, इससे हम लोगों को पता चलता है ये किस टाइप का, मतलब किस ब्रांड का प्रोडक्ट है या किस तरह का प्रोडक्ट है। ठीक है, हेल्प्स इन सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन में हेल्प करता है। जितना अट्रैक्टिव तुम्हारा पैकेजिंग होगा उतना ज़्यादा आदमी खरीदेगा। ठीक है, तो पैकेजिंग सेल्फ प्रमोशन में भी हेल्प करता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। पैकेज प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट, हीट, लाइट, मॉइस्चर। हम लोगों का प्रोडक्ट को धूप से, धूलाबाली से, सबसे बचाने का काम कौन करता है? पैकेजिंग करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कस्टमर गेट राइट क्वालिटी एंड करेक्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इससे क्या होता है? सही क्वालिटी का और सही क्वांटिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को मिलता है। ठीक है, और तो और पैकेजिंग सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है, उसमें लेबल लगा रहता है। पहले ही बोले भैया, पैकेजिंग के ऊपर हम लोगों को लेबल लगाना होता है, तो लेबल में इंफॉर्मेशन रहता है। तो पैकेजिंग के थ्रू हम लोग कस्टमर को इंफॉर्मेशन भी सप्लाई करते हैं। पैकेजिंग के थ्रू हम लोग रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन होता है हम लोग अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं थ्रू पैकेजिंग। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग क्यों करना है, इम्पोर्टेंस क्या है उसका? तो भैया मोर प्रेफरेंस होगा, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोडक्ट पहचानने में इजी हो जाएगा, सेल्फ प्रमोशन में हेल्प होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करने में, धूलाबाली से बचाने में पैकेजिंग हेल्प करेगा, और तो और कस्टमर तक हम लोगों का प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भी सप्लाई करेगा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छा पैकेजिंग में क्या क्या ज़रूरी होता है। अच्छा पैकेजिंग में क्या क्या ज़रूरी होता है? एसेंशियल फॉर गुड पैकेजिंग। अच्छा पैकेजिंग के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब सामान को ना तो ज़्यादा भारी पैकेजिंग कर देंगे, ना तो ज़्यादा हल्का पैकेजिंग कर देंगे, ना तो ज़्यादा टेढ़ा बेका, मतलब ऐसा प्रोडक्ट मेरा सीधा है, पैकेजिंग ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दिए तो उससे क्या होगा, जो
कंज्यूमर है उसको उठा के लेके नहीं जा पाएगा या फिर कैरी करने में हार्ड हो जाएगा, तो आदमी खरीदना नहीं मांगेगा। तो इस तरह से हम लोग पैकेजिंग करें जो कन्वीनियंट हो, कस्टमर को कन्वीनियंट हो, कस्टमर आराम से कहीं ले जा पाए। ठीक है। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी क्या बोलता है? द पैकेज शुड बी सच अ साइज दैट इट पॉसिबल टू कीप द पैकेज विद द प्रोडक्ट इन प्रॉपर प्लेस। बोल रहा है कि इस तरह से पैकेज करो कि दुकानदार होने के नाते अगर मेरे पास प्रोडक्ट आए तो हम कहीं से अच्छा जगह पर रख पाए। ऐसा उल्टा पुल्टा रख देगा, कहीं रखा ही नहीं जाएगा, खड़े कर गिर जा रहा है, तो उस तरह का प्रोडक्ट सही नहीं होता है और पैकेजिंग सही नहीं होता है। तो पैकेजिंग इस तरह से करना जो अडेप्ट कर ले, कहीं भी हम लोग अगर रखे तो वो रखा जाए सही से। ठीक है। अट्रैक्टेबल, भैया वो अट्रैक्टेबल हो, जो पैकेजिंग है वो देखने में खूबसूरत हो। जितना देखने में खूबसूरत होगा उतना कस्टमर आकर्षित होगा, उतना अट्रैक्ट होगा, उतना कम कस्टमर हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उतना ज़्यादा हम लोगों का सेल होगा। सेफ्टी, पैकेजिंग ऐसा हो कि हम लोगों का प्रोडक्ट हार्म ना हो, प्रोडक्ट में डस्ट न लगे, प्रोडक्ट में हवा न जाए, प्रोडक्ट खराब ना हो जाए। इस तरह का हम लोग पैकेजिंग इस तरह का करेंगे कि ये सब चीज़ हो। ऐसा ज़रूरी है पैकेजिंग खूबसूरत लग रहा है पर हवा ढुक रहा है, पता ही जो हम लोग का अंदर का प्रोडक्ट है वो खराब हो जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। सेफ्टी हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है। डिस्टिंक्ट, distinct personality, and distinct personality and status। वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है शुड बी डिजाइन इन सच अ वे सो दैट इट कैन प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी एंड स्टेटस टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अलग दिखाने, वो जो पैकेज है उस पैकेजिंग इस तरह से पैकेजिंग करेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अलग दिखे, उसका स्टेटस अच्छा हो, वो देखने में खूबसूरत लगे। ठीक है। तो अच्छा पैकेजिंग के लिए ये सब हम लोगों को लगेगा। ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग पैकेजिंग समझे और लेबलिंग समझे। ठीक है। अगले क्लास में आज शाम को इसका अगला पार्ट रिलीज हो जाएगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।